तो चलिए इस छोटे से लेक्चर में समझते हैं जे एडवांस 2025 का एक प्रॉब्लम जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड विथ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन इक्वल टू पाई। जे एडवांस प्रॉब्लम्स की ब्यूटी क्या होती है ना, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट जानो या ना जानो, वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। और क्या बोला? ओमेगा विद द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर विच आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई। आगे क्या बोला कि अल्फा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ हमारे पास है समेशन n इक्वल टू 1 to 2025 माइनस ओमेगा टू द पावर n, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 3 अल्फा बाई पाई। देखो, इस क्वेश्चन को जब आप पढ़े होगे ना, तो मेरे को नहीं लगता है कि आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल कर पाओगे। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास आर्गन प्लेन में है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये जो हमारे पास पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ में जो हमारे पास एंगल बनाएगा, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये थीटा हमारे पास क्या? आर्ग्यूमेंट। तो ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या हमारे पास? जेड। तो दिया हुआ है कि थीटा हमारे पास माइनस पाई से पाई होना चाहिए, एक चीज है। दूसरा क्या हमारे पास है कि लेट ओमेगा बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर विच आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई। देखो, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं सच दैट हमारे पास अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड क्यूब इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या क्या आता है? एक आता है 1, एक आता है हमारे पास ओमेगा, एक आता है ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको आइलर्स फॉर्म में देखा जाए ना, आइलर्स फॉर्म में, तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास होगा e टू द पावर 0, ये हमारे पास होगा e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, और ये हमारे पास होगा e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। और हमें पता है कि आइलर्स फॉर्म में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, जहां थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हमारे पास है? ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाई 3, ओमेगा का स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या? 4 पाई बाई 3। तो हमें ये ओमेगा चाहिए जिसका आर्ग्यूमेंट क्या हो? ग्रेटर देन जीरो लेस देन पाई हो। एक तो ये, साथ में कुछ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। एक हमारे पास होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 1, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ये हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स थे जिसको हम इस प्रॉब्लम में यूज करने वाले हैं। अगर आपको ये की कॉन्सेप्ट पता है ना, तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप देखोगे अभी थोड़ी देर में कि इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। अब आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम पे। तो यहां तक तो वो सारे एक्सप्लेनेशन थे जो हमें क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड था। अब हमें चाहिए अल्फा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। अब देखो, ये समीशन के फॉर्म में दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? n इक्वल टू 1 to 2025 माइनस ओमेगा टू द पावर n। ये दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ये जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका सम निकाल लेते हैं क्या होता है। ठीक है, हमें पता है जीपी का सम क्या होता है। तो ये हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसको निकाल लेते हैं। एस एन हमारे पास क्या? एस एन हमारे पास है, तो एस एन हमारे पास है एन इक्वल टू 1 to 2025 माइनस ओमेगा टू द पावर एन हमारे पास। ये चीजें हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हमें पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम क्या होता है हमारे पास। तो हमारे पास सम एस एन जो होता है
वो a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन अपॉन क्या r माइनस वन। अब यहाँ r क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, तो किसके पावर हमारे पास है, माइनस ओमेगा। तो हमारे पास r क्या हो गया हमारे पास, या फिर आप सीक्वेंस के फॉर्म में भी इसको लिखोगे ना तो आएगा सबसे पहला माइनस ओमेगा, फिर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ओमेगा क्यूब, डॉट 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 आप कहां तक जाओगे, माइनस ओमेगा टू द पावर 2025। ठीक है, तो हमारा a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस ओमेगा। कॉमन रेशियो क्या है, वो भी माइनस ओमेगा। हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2025। बस इसमें पुट करेंगे, एसएन हमारा आ जाएगा, फिर उसका हम आर्गुमेंट निकाल लेंगे। तो क्या है, a हमारे पास माइनस ओमेगा इनटू आर क्या हमारे पास है, तो माइनस ओमेगा टू द पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, माइनस ओमेगा माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो 2025। अब देखो, अब हम ओमेगा की प्रॉपर्टीज यहां पे यूज करने वाले। क्या यूज करने वाले हैं, ओमेगा की प्रॉपर्टी। क्या हमने बताया, तो एक हमने बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या 1। तो इसको देखो, ओमेगा टू द पावर माइनस ओमेगा टू द पावर 2025, क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस इंटू ओमेगा टू द पावर 2025, यस, माइनस वन टू द पावर ऑड माइनस वन अपॉन, देखो यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस ओमेगा माइनस वन, यहां से निकालो उसकी वैल्यू, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा माइनस वन को लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा टू द पावर हमारे पास है 2025। क्या ये 3 का मल्टीपल्स है, यस, 5 2 7 2 9, 3 से डिविजिबल है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1। तो हमारे पास जो एसएन आया, एसएन आ गया माइनस ओमेगा इंटू इसकी वैल्यू 1, तो माइनस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से कैंसिल आउट, तो एसएन क्या आ गया हमारे पास, माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ओमेगा। अब देखो एसएन आ गया हमारे पास 2 अपॉन ओमेगा। अब हमें सिंस ना हमें आर्गुमेंट चाहिए, तो आइलर्स फॉर्म इज द बेस टू रिकॉग्नाइज आर्गुमेंट। तो ओमेगा हमें क्या है, तो ओमेगा पता है कि यहां पे जो ओमेगा है वो e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 है। तो एसएन क्या हो जाएगा, 2 इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा 2 पाई बाई 3। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में हो, तो थीटा इज योर आर्गुमेंट। थीटा क्या हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ z। फिर हम देखेंगे अगर हमारे प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट के फॉर्म में है तो है, नहीं तो उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सिंपल। तो हमारे पास इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ एस एन विच इज आवर अल्फा। ये हमारे पास किसके क्या पावर है हमारे पास, तो माइनस 2 पाई बाई 3, दिस इज, और ये हमारे पास है माइनस पाई से पाई के बीच में। यही तो चाहिए था हमें प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट आपको मिल गया। हमें क्या चाहिए फाइनली, हमें चाहिए 3 अल्फा अपॉन पाई की वैल्यू, इसकी वैल्यू चाहिए, निकाल लेते हैं। तो 3 अल्फा अपॉन पाई, अल्फा कितना आया, माइनस 2 पाई बाई 3 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, क्या आंसर है, -2। तो देखा, अगर आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता होता ना तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ नहीं है, जीपी है क्या ही यार। इसलिए मैं प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम सिंपल है तो सिंपल है, वी कैन डू दैट। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में इस छोटे से वीडियोस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।